हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के कुछ यूज। आपने अक्सर ये प्रेपोजिशंस अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट और इन बिटवीन को डिफरेंट बुक्स में देखा होगा, क्लासेस में देखा होगा, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा। तो आज देखते हैं कि कौन से ब्लैंक में कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। पहले आप इनफ टाइम लीजिए और खुद से वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो आई होप गाइस आपने इन सभी स्टेटमेंट्स के फिल इन द ब्लैंक्स को बना लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, पाकिस्तान इज लोकेटेड डैश चाइना, ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। यहां पर दो से ज्यादा लोग हैं, देखो इधर। तो इसका ऑब्वियस आंसर क्या है, जब दो से ज्यादा होते हैं तो हमें बुक्स रूल्स क्या बताते हैं कि अमंग लगाना चाहिए, राइट। जब दो होंगे तब बिटवीन लगेगा, तो ये तो मोर देन 2 हो गया। तो इसका ऑब्वियस आंसर आपको मालूम है क्या आएगा, इसका ऑब्वियस आंसर आपको मालूम है अमंग आएगा। बट लेट मी टेल यू गाइज, बी केयरफुल, यहां पर इसका आंसर अमंग नहीं होगा, यहां पर इसका आंसर बी होगा। बी मतलब बिटवीन होगा। यहां पर बिटवीन क्यों होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आपको जहां पे डिस्टिंग्विश करना है, अगर एंटिटी सारी सेपरेट हैं, यहां पर नाम दिए हुए हैं, ये सारी सेपरेट एंटिटीज हैं, अगर इनके बीच में आपको शो करना है पाकिस्तान को, तो आप यहां पर बिटवीन लगाओगे। चाहे ये दो लोग हों, चाहे ये दो से ज्यादा लोग हों, आएगा बिटवीन ही, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटीज हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, ये कोई ग्रुप नहीं है। अगर ग्रुप होता तो अमंग आता। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब से गलती नहीं करना कि दो में हम बिटवीन लगाएंगे, दो से ज्यादा में अमंग लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। ये देखना है कि वो ग्रुप है या सेपरेट एंटिटीज हैं, राइट। आगे देखते हैं। सेकंड में देखिए, इट प्रूव्स दैट, ये कोई स्टेटमेंट कही गई है कि पहले कुछ हुआ होगा, तो उससे पता चला, उससे प्रूफ हुआ कि देयर वॉज अ कनेक्शन, कि एक कनेक्शन था, डैश द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए आगे, यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ग्रुप है, तो इसका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, ये कोई सेपरेट आइडेंटिटी तो है नहीं, राइट। तो इसका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, देखिए क्या होना चाहिए इसका, अगर ग्रुप है तो इसका आंसर होना चाहिए अमंग, राइट। यस सर। रॉन्ग, इसका भी आंसर रॉन्ग है, ये नहीं होगा, इसका आंसर भी हम बी होगा, बी देंगे इसका आंसर। अब रीजन क्यों होगा बी, देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, सर्टेन वर्ड्स हैं जो जिनके बाद बिटवीन ही आएगा, जैसे उनमें से कनेक्शन भी है, कनेक्शन है, डिफरेंस है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद बिटवीन उनको फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां पर बिटवीन आएगा। अब यहां पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या उनके नाम हो, सेपरेट आइडेंटिटीज हो, ये कोई मैटर ही नहीं करेगा। यू गॉट माई पॉइंट, ओके। नाउ come to the third statement. There was an agreement. एक एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में। एग्रीमेंट किनके बीच में था, some of the members of parliament. अब ये देखिए, इसमें ऑब्वियस आंसर क्या दिख रहा है आपको, कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट था। तो क्या ये सेपरेट एंटिटीज हैं, नहीं, ये क्या है, ये ग्रुप है, सम मेंबर्स का ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अमंग, राइट। दिस टाइम यू आर राइट, यहां पर अमंग ही होगा, इसका आंसर अमंग ही होगा। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन, देखिए ये कोई पूछ रहा है, यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, नो। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो द डिफरेंस को फ्लू एंड कोविड-19। तो इसके बीच में क्या आपने लगाया, आई होप आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसमें बी पार्ट, बी ऑप्शन आएगा, मतलब बिटवीन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दो लोग हैं, राइट। नो, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दो हैं या दो से ज्यादा हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटीज हैं या नहीं है। फ्लू एक अलग एंटिटी है, कोविड-19 एक अलग एंटिटी है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इसमें बिटवीन आना चाहिए। और जब इस वर्ड का यूज करते हैं
तो उसको भी बिटवीन फॉलो करता है। नाउ कम टू द फिफ्थ स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। ओके, डज ही नो दैट देयर इज यूनिटी डैश अस? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या उसको मालूम है कि एक यूनिटी है। अब किस किस के बीच में यूनिटी है? अस, हमारे बीच में। तो हमारे बीच में है तो हम लोग कौन हो सकते हैं? दो या दो से ज्यादा, एक ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? कोई सेपरेट एंटिटीज तो हुई नहीं, तो यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? अमंग लगाना चाहिए। यू गॉट इट? तो यहां पर हम ए लगा दें। हम यहां पर ए भी नहीं लगाएंगे। देन तो क्या लगाएंगे? बिटवीन। हम यहां पर बिटवीन भी नहीं लगाएंगे, तो हम इसमें लगाएंगे अमंगस्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट, राइट? ये चीज तो हमने देख ली कि बिटवीन तो नहीं आएगा। अब इन दोनों में से अमंग और अमंगस्ट में से कौन सा आएगा, तो हमें इसको पता करने के लिए भी देखना होगा कि इसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। अगर ये वॉल साउंड है तो फिर अमंगस्ट आएगा, क्योंकि यहां पर अस है, ये वॉल साउंड है, तो इसमें अमंगस्ट आएगा, राइट? नाउ आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहां पर इसका आंसर सी है। दिस इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द सिक्स्थ स्टेटमेंट। ही वॉन्टेड टू डिसाइड, वो डिसाइड करना चाहता था। क्या डिसाइड करना चाहता था? डैश द रेड कार, द व्हाइट कार एंड द ब्लैक कार। यानी इन तीनों कार्स के बीच में से वो कुछ डिसाइड करना चाहता है, कोई लेना चाहता है वो कुछ, राइट? तो वो उनमें से डिसाइड करना चाहता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। अब ये दो से ज्यादा हैं या दो हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेपरेट है, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए बिटवीन। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेवेंथ। हिज फादर वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू चूज, उसके डैडी भी ट्राई कर रहे थे चूज करने के लिए दोज कार्स। अब उन्हीं कार्स में से उनके डैडी भी चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या ये सेपरेट एंटिटीज हैं? नो, ये तो ग्रुप ऑफ कार्स है। तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए ए, राइट? रॉन्ग, ये भी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? रीजन, ये माना कि ये सेपरेट आइडेंटिटीज नहीं है, लेकिन इसमें एक वर्ड आया है चूज। तो जब भी आपको चूज करना है, कोई चॉइस होती है आपके पास, तो उसको फॉलो करता है बिटवीन। तो हमें कौन कौन से वर्ड्स देखने हैं जहां पर हमें ज्यादा केयरफुल रहना है? कनेक्शन, डिफरेंस, चूज, और भी एक दो होते हैं, मैं लिख देता हूं, राइट? मैं जरा लिख देता हूं, ये विजिबल है यहां से। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, इसमें एक तो कनेक्शन हो गया, एक हो गया डिवाइड, एक हो गया चूज, एक हुआ डिस्टिंग्विश, एक हो गया लिंक, और एक हुआ रिलेशनशिप। सो दीज आर 6 वर्ड्स। अगर ये आएगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है और इन वर्ड्स को भी देखना है कि इनको बिटवीन ही फॉलो करता है। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं समराइज कर देता हूं। अमंग और अमंगस्ट में आपको देखना है, बिटवीन और अमंग के बीच में डिफरेंस देखना है और उसको सही लगाना है। एग्जाम में जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करना जिनको इसकी जरूरत है, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम रोज मिलेंगे, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग गुड क्वेश्चंस।